इसका नाम है रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप एंड रेक्स करमवीर चक्र अवार्ड। स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग ए विमेन। मैं उस विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी जब निर्भया के साथ ये हुआ। पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट एंड द नेटवर्क ऑफ एनजीओज को सबको इस पे मिलकर सोचना चाहिए कि क्या जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम इस तरह के लोगों को जल्दी कोर्ट जुडिशियल ट्रायल से अरेस्ट नहीं कराएंगे तो इनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। निर्भया फंड में इतना पैसा है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पे यूज नहीं कर पा रही। आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, आपको इक्वल पे के लिए लड़ना पड़ता है, एंड एवरी स्टेप यू हैव टू फाइट। इफ यू आस्क मी दैट डू वी नीड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, सो माय व्यू इज नो। विकसित भारत का जो गोल है 47 में, वो बहुत जल्दी अचीव हम कर लेंगे। द वर्ल्ड इज योर, स्काई हैव नो लिमिट्स। The current global labor workforce participation rate for women is just under 47%, whereas for men it is 72%. What can be the reason behind this huge difference? Is it women education, women workplace safety, or women health, or menstrual hygiene? To know more about this, let's welcome Prachi Kaushik, who is the founder and director at Vomini Social Enterprise. She is also the proud recipient of prestigious Rex Karambir Chakra Award for her work in promoting sustainable sanitation, hygiene practices, and entrepreneurship. नमस्ते प्राची जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे द क्रेज़ी करियर्स पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले हम आपके बारे में और आप किस दिशा में काम करते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्ते एंड आई एम ग्लैड। मेरे को बहुत खुशी है आपकी क्रेजी करियर के पॉडकास्ट में आने की, और मैं आपके पॉडकास्ट देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई एम लकी टू हैविंग दिस पॉडकास्ट विद यू। मेरा नाम प्राची है और मैं बेसिकली तो हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, और कुछ भी ऐसा महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला कुछ भी हमारे आसपास नहीं था। तो मेरा संघर्ष काफ़ी रहा, और लगभग 20 वर्ष हो गए हैं मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में काम करते हुए। और ये मुझे मोटिवेशन मिला कि जब हमें इतने चैलेंजेस हुए तो आगे आने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको ना हो, तो वी हैव टू टेक स्टैंड। तो इस पर्पस से मैंने जो है ये फील्ड चुना, और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं बेसिकली काम करती हूँ। और उसके लिए जो एक मुझे ऐसा लगता है, अब हम बहुत सारी विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन विमेन डेवलपमेंट अंटिल वी अचीव हर परफेक्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, वो बिल्कुल अधूरा है। दे दीज आर द टू इंडिकेटर्स कि जिसके अगर हम इंश्योर करेंगे फ्रॉम स्लम women टू अ women हु इज हैविंग द रिसोर्सेज, तो हम जो हमारा विकसित भारत का जो गोल है 47 में, वो बहुत जल्दी अचीव हम कर लेंगे। जी, जी, ज़रूर। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है हमारे दर्शकों को ये बताते हुए कि रिसेंटली आपको रेड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, ये ईश्वर की कृपा है कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज किया जाता है। और हम जिस बैकग्राउंड से हैं तो हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, प्रमोशंस में, इन सब में नहीं रहे कभी भी, लेकिन जो लोग ऐसे हैं वो आपको ढूंढ ही लेते हैं। तो ये जी। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन ने ये अवार्ड दिया है, एंड मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। सो दिस इज माय मेडल। ये वहाँ मुझे पहनाया गया वाह! और मुझे बड़ी खुशी हुई, और इंटरनेशनल लेवल का ये रिकग्निशन है। और इसका नाम है रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप
एंड रेक्स करमवीर चक्र अवार्ड। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और इसको मिलने का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि somebody nominated me and I received एक ईमेल मुझे मिला, मैंने उसको फॉर्म को फिल किया और उस फॉर्म को फिल करने से पहले वो आपके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। दे नेवर नो कि हमें नहीं पता लगता कि हमें देखा जा रहा है और हमसे पूछा भी नहीं जाता है। पहले वो रिसर्च जी, करते हैं, वो आपके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे और लोगों से बात करते हैं कि क्या ये इस तरह का काम कर रही है और फीडबैक लेते हैं। जी, तो जब उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं तब वो एक फॉर्म भेजते हैं, उसको हमें भर के देना होता है और ये एक लंबा प्रोसेस है। इस अवार्ड को हर साल 26 नवंबर को दिया जाता है। 26 नवंबर, जैसे कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने को लेके पास किया था और अभी 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। उस दिन फाइनली वो आया था, अडॉप्ट किया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जी, असेंबली ने जो पेश किया था वो 26 नवंबर को फाइनल किया था। तो नेशनल एंथम के साथ इस अवार्ड की शुरुआत हुई और आई गॉट द गूज बम कि इतनी मेहनत आप करते हैं और कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो रिकग्नाइज होता है और तिरंगे के जी, साथ लिपटा हुआ ये एक मेडल मुझे मिला और मुझे बड़ी खुशी है। और इस अवार्ड के साथ आपके और कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं क्योंकि इस जी, अवार्ड का नेचर यही है कि आप अपने एक कर्मवीर हैं आप, एंड आपको यू हैव टू राइट एवरी रॉन्ग। आपको गलत के साथ गलत नहीं करना है, यू हैव टू राइट एवरी रॉन्ग। और सैनिटेशन हाइजीन, सस्टेनेबल सैनिटेशन हाइजीन की फील्ड में मेरे काम को सराहा गया इस अवार्ड के माध्यम से। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं कुछ काम कर पाऊँ। राइट। आपने मेंशन किया कि आपको गूज़बम्प्स आ गए थे जब आप ये अवार्ड रिसीव कर रही थी। अभी आप ये बता रही हैं और मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। यस। एक्चुअली प्राची जी, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा गया था कि वुमेन एट वर्क प्लेस है वर्ल्ड वाइड, वो अगर हम परसेंटेज देखें तो वो 47% है, जबकि फॉर मेन इट इज 72%। तो ये डिफरेंस क्यों है आपके हिसाब से? देखिए अभी मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को लेके पॉजिटिव हूँ क्योंकि द गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच, लेकिन इट्स नॉट इनफ। इसके या कई कारण हैं और आप सोचिए, मैं आई रियली फील इमोशनल जब मैं इस बारे में बात करती हूँ कि हम बहुत सारी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने की, लेकिन जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वर्किंग विमेन जी, हॉस्टल्स कहाँ हैं? अगर रात को रेलवे स्टेशन पे आपको रुकना पड़े तो क्या वेटिंग रूम में कैमरा है, सेफ है? और इतने सारे डार्क स्पॉट्स हैं। मैं जब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थी तो हम जो निर्भया, जो एक हत्याकांड हुआ था और उस बेटी के साथ, तो उसके बाद बहुत तब उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने काफ़ी इस पे काफ़ी एक्शन लिया क्योंकि पब्लिक मूवमेंट इतना बड़ा था। तो हम जी, आईपीएस ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलके डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते थे कि जहां से कोई महिला गुजर रही है, वो नाइट शिफ्ट करके गुजर रही है जी, या दिन में ही, दोपहर में, दिन दहाड़े वो निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो अंडरग्राउंड जो टनल्स होती हैं या अंडरपास होते हैं, तो और ऐसे कुछ जी, पार्क्स हैं या जहाँ लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वहां इन महिलाओं को टारगेट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या हम सच में चाहते हैं महिलाएं आए और काम करें बाहर। आपका बोलने में और आपके करने में फर्क है। पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट एंड द नेटवर्क ऑफ एनजीओज को, सबको इस पे मिलकर सोचना चाहिए कि क्या जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरा है कनेक्टिविटी, कि अगर एक महिला को एक पैच है 4 से 5 किलोमीटर का जहां से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अंधेरा भी है और गाड़ियां नहीं है, अगर वो 4 से 5 किलोमीटर वॉक करेगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जी, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आती है सेफ्टी सिक्योरिटी। क्या वर्क प्लेस पे सेफ्टी सिक्योरिटी है?
अभी पूरे भारत ने जो आरजी कर हॉस्पिटल कलकत्ता में हुआ देखा, शी वॉज अ हम्म, डॉक्टर। तो सोचिए एक डॉक्टर के साथ जो हुआ, नर्सेस और जनरल ड्यूटी अटेंडेंट, पेशेंट अटेंडेंट्स के साथ क्या ही हो सकता है। एक इंस्टीट्यूशन में क्या हम सिक्योर हैं? क्या सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसी वहां नहीं थी, और थी तो कैसे एक लीपा पोती की गई उस केस पर? और ऐसे ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं। नाइट शिफ्ट्स लग रहे हैं कि तो क्या महिलाएं सेफ और सिक्योर हैं? और उस अभी प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि बहुत दुख है इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो हमें उस हिसाब से एक्शन भी तो लेना होगा। वे अगर हम इस तरह के लोगों को जल्दी कोर्ट जुडिशियल ट्रायल से अरेस्ट नहीं कराएंगे तो इनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। अब मैं सेक्सुअल जी। हेरेसमेंट पॉलिसी की बात करती हूँ, तो सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसी क्या हर ऑफिस में है? क्या कमेटीज बनी हुई हैं? और किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो क्या उसको, हाँ, उसके काम को लेके या उसको टर्मिनेट करने के लिए एफर्ट्स जो हो रहे हैं उस पे कोई एक्शन लिया जाता है? तो ये मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, तो जब मैं घर से बाहर निकली, मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूंगी। तो दिल्ली में बहुत बारिश थी और दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक मैं ऑफिस में जाती थी, तो मुझे जाने में 1.5 घंटा लगता था और एक ही बस होती थी। अगर आप उस बस में जी। को मिस करेंगे तो आपको 3-4 बसेस चेंज करनी। अगर ऐसी बसेस ज्यादा होती तो मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट होती कि मैं थोड़ा आधा घंटा ऑफिस लेट हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मुझे बस मिलेगी और वो सीधा मेरे घर के पास मुझे ड्रॉप करेगी। तो दिस इज हाउ जी। कनेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट। कनेक्टिविटी, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो क्या आपने पूछा ये परसेंटेज कम क्यों है, तो ये परसेंटेज का ये कारण है। सही बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करता है। दिस इज एक्चुअली अ रियल प्रॉब्लम, और ये वर्ल्ड वाइड है। हम ये कहना बहुत ही गलत होगा कि इंडियन वुमेन आर नॉट सेफ कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नो नो नो, नॉट एट हर ऑल। जगह, हर जगह सेम चीज है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भी अ, मतलब वुमेन सेफ्टी हो गया या फिर वुमेन हाइजीन हो गया, तो इनके टुवर्ड्स जो भी हम स्टेप्स या पॉलिसीज लेते हैं या फिर कुछ रिफॉर्म लाते हैं, तो ये थोड़ा-सा कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको ये बताऊँगी कि जैसे अभी निर्भया केस हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आरजी का केस हुआ। तो ये कुछ टाइम के लिए न्यूज़ में रहता है, मीडिया में रहता है, और सब लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन गवर्नमेंट कहीं न कहीं थोड़ी बार सोचती है कि हाँ ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग कुछ करें। लेकिन फिर जैसे ही वो फेज़ चला जाता है, इट इज़ लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। तो अ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए एंड देन हमें इसी के टुवर्ड्स कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालना चाहिए? देखिए, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स नहीं है तभी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी। और जा मैं उस विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी जब निर्भया के साथ ये हुआ। तो सबने जी। मिलकर चीफ मिनिस्टर तक को घुटनों पर ला दिया था। तो पब्लिक जी। मूवमेंट में इतनी ताकत है, लेकिन आज हम सब एज ए ह्यूमन, हम ह्यूमैनिटी कहीं मिस है। हमें मैं, मेरा, मेरा क्या, और सिर्फ मुझे मतलब है और मेरा सब ठीक चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट से हमें बाहर निकलना है। हमें अपने ऑफिसेज में, वर्क प्लेस में अधिक से अधिक महिलाओं को प्रायोरिटी देनी है। और रोड पर चलती किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज उठानी है। तो जी। आप देखिए कि जब ये निर्भया वाला हुआ और आर्जिकर वाला हुआ, पूरा मूवमेंट चला, उसके बाद बात आके कहाँ अटकी? जुडिशियल ट्रायल पर। जी। निर्भया वाले केस में 7 से 8 साल लगे, और आर्जिकर में अब देर इज अ स्टेप, हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। पब्लिक ने गुस्सा किया, पब्लिक मूवमेंट हुआ, सिस्टम को चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी करेंगे। पुलिस भी लापरवाही कर रही थी। पुलिस जब रक्षक ही भक्षक होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो पुलिस ने अपना काम किया, जनता ने काम किया, आवाज उठाई, मूवमेंट ज्वाइन किया। वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि
हम इस पे जल्दी काम करें, लेकिन फिर जुडिशरी पे बात अटक गई। अगर जुडिशरी भी साथ दे और जल्दी ट्रायल कराए, आप सोचिए निर्भया फंड अनयूटिलाइज रहता है। ये विडंबना है। जी, निर्भया फंड में इतना पैसा है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पे यूज नहीं कर पा रही। तो अब फिर जुडिशरी पे बात आई और फिर जुडिशियल ट्रायल भी होता है, तो वो इतना लंबा चलता है कि उससे उसके उस तब तक दूसरी घटनाएं हो जाती हैं। तो फिर आप ये जी, देखिए, ये विशियस साइकिल है। तो हर इंस्टीट्यूशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आम पब्लिक को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि कुछ भी अगर होता है तो आपको वो नोटिफाई करना है, आपको इग्नोर नहीं करना। मैं दिल्ली की एक घटना बताती हूँ। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में दिन दहाड़े कैमरे में कैप्चर हुआ, एक लड़के ने एक लड़की को इतना मारा, सर पे पटक पटक के पत्थर से मारा। और द ट्रेजेडी इज लो, द पीपल वर पासिंग बाय, हाँ, लोग गुजर रहे थे वहां से और किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया और कुछ एक्शन नहीं लिया, नहीं तो उसकी भी जान बच सकती थी। तो वही सेंसिटाइजेशन इज ऑल्सो मिसिंग। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम सब उसके लिए बराबर के जिम्मेवार हैं। कोई एक जी, इसके लिए नहीं है। कोई सरकार, कोई जुडिशरी जो है वो पब्लिक के लिए ही होती है, जनता के लिए होती है। दे आर नॉट बियॉन्ड पीपल। वी आर द वोटर्स, वी हैव राइट टू आस्क एवरीथिंग। तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर हमें एक मूवमेंट, हम खुद भी इसमें काम करते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल हमें खुद भी अवेकन होना पड़ेगा। और महिलाओं जी, के लिए भी, महिलाओं की भी इसमें कुछ जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए जो है अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कीजिए। जी, दैट्स द योर प्रायोरिटी। एंड ईटिंग वेल, बी हेल्दी, एटलीस्ट यू कैन फाइट विद द पीपल अगर जरूरत पड़े। यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। एंड अगर आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हैं और सोशली स्ट्रांग बनेंगे, तो ये इश्यूज भी कम होंगे। राइट। एक वर्किंग वुमन को, ऑफ कोर्स वी नो कि जैसे वुमेन हाइजीन हो गया, वुमेन सेफ्टी हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट एक वर्किंग वुमेन को प्रोफेशनल लाइफ में और क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ा तो चैलेंज है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अपने चैलेंज हैं और अनऑर्गेनाइज के अपने हैं। सबसे पहले तो ग्लास सीलिंग ही है। बीइंग अ विमेन आपको ट्रस्ट जल्दी नहीं किया जाता। कितनी महिला सीईओ हैं, कितनी महिला एमडी बनी हैं। और अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ, पे इक्वल पे नहीं है और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। महाराष्ट्र की एक स्टोरी है कि जिसमें महिलाओं ने अपने यूट्रस रिमूव कर दिए क्योंकि उनको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो काम करने में, हैवी लोड उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो दे रिमूव देयर यूट्रस। और उन्होंने फिर क्योंकि वो लेबर क्लास है, जल्दी शादी होगी, तो 20-22 साल में वो यूट्रस रिमूव इसलिए कर रही है ताकि पीरियड्स फेस ना करने पड़े। तो ये एक सिस्टम की भी कमजोरी है, सेंसिटाइजेशन की भी कमी है कि जो एम्प्लॉयर जी, है, अगर वो महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सैनिटेशन पर ध्यान देंगे, तो उनकी तो और प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट बढ़ेगी। जी, तो ये इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अपने चैलेंजेस हैं कि आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, आपको इक्वल पे के लिए लड़ना पड़ता है, एंड एवरी स्टेप यू हैव टू फाइट। बट बिलीव मी, ये जो मेरा अनुभव रहा, ये लड़ाइयाँ मैंने भी लड़ी हैं। एंड आपकी एक लड़ाई कम से कम 1000 लड़कियों को एम्पावर करती है। तो आपकी लड़ाई से बाकी जो आने वाली जनरेशन है, बाकी जो आपके जूनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, वो एम्पावर होते हैं। तो यू हैव टू रेज योर वॉइस। कानून इसको सपोर्ट करता है, इक्वल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन हम उन राइट्स के बारे में जानते नहीं हैं। हम लीगल कंसल्टेशन लेने से घबराते हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि हाँ, women are many have the concern about makeup, cosmetics, how to look good. They are very curious. तो क्या इतने क्यूरियस वो अपने लीगल राइट्स के लिए नहीं हो सकते? विच डायरेक्शन वी आर गोइंग? तो अगर आपको एम्पावर होना है, तो आपको नॉट ओनली यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी इंटरनली एम्पावर, यू हैव टू बी अ गुड अमाउंट इन योर बैंक,
You have to be empowered in all aspect of life. Why only the one aspect, looking good Yes. and increasing your getting viral? आई नो द ट्रेंड इज गोइंग दिस वे, यूथ पूरा। और तो एक डायरेक्शन भी महिलाओं को जो है वो तू है शक्ति, लाइक वो खुद शक्ति है, दे हैव टू रियलाइज इट। तो महिलाओं Yes. के चैलेंजेस सबसे पहले तो अपने घर से निकलना, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर जब वो ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। बट बिलीव्स मी, जिन महिलाओं ने ऐसा किया वो अपने लिए, समाज के लिए उदाहरण बनी। और महिलाएं आगे आ रही हैं, और एक लंबी लड़ाई हमने सती प्रथा से लेके आज तक, हम मेंस्ट्रुअल लीव की भी बात कर रहे हैं, सैनिटेशन हाइजीन की कर रहे हैं, एक लंबी लड़ाई है। तो अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है इकोनॉमिक फ्रंट पे और वर्क स्पेस पे, तो हमें महिलाओं को के लिए ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेगी कि जिससे वो सेफ और सिक्योर फील करें। जी, जी। कहीं न कहीं आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है और सबसे बेसिक स्टेप है, दैट मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। कहीं न कहीं हम इक्वालिटी के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि वी आर मेड डिफरेंट एंड दैट्स हाउ द सोसाइटी शुड एक्सेप्ट अस। यस, वी आर डिफरेंट। अभी तो जो थर्ड जेंडर भी है, मैं बोलती हूँ टर्म ही गलत है। हु इज फर्स्ट जेंडर, हु इज सेकंड जेंडर, हु इज थर्ड जेंडर? वी ऑल आर ह्यूमन। अगर हम इस राइट। पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये मेन वेमेन जेंडर बाइस अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड वी ऑल जी। आर ह्यूमन, वी हैव वन आत्मा, और जब हमारे शरीर में आत्मा नहीं होती, वी ऑल आर डेड बॉडीज। वी आर नॉट मेल फीमेल थर्ड जेंडर। दैट्स वे आई थिंक। तो हम अलग हैं, हमारा हमारे इमोशंस अलग हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन हमारी अलग है, और हमारी सोच अलग है। एंड वी ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं अच्छे करती हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पुरुष अच्छे करते हैं। बट देर इज नो कंडीशन कि वो पुरुष ही अच्छा करेंगे या महिलाएं ही अच्छी करेंगी। आप अपने जी। जेंडर रोल शिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ, परसेंटेज कम है गुड फादर्स की, होमली फादर्स की, एंड महिलाओं की ज्यादा है। माँ, सबको पता है माँ कैसे ध्यान रखती है पूरे घर का। तो जरूरत पड़ने पे हमें स्पेशली स्कूल लेवल पे जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म करना पड़ेगा। आपको पता है जापान में बच्चों जी। से स्कूल साफ कराए जाते हैं, टॉयलेट साफ कराए जाते हैं छोटे बच्चों से। लेकिन भारत में क्या है, इंडिया में क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग उस काम को कर रहे हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए, हर बच्चे को अपना वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, सफाई करनी सीखनी चाहिए, ताकि जब तक वो अडोलेसेंट हो, यूथ बने, और वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझे। एंड क्रॉस जेंडर रोल्स, खाना बनाना, आयरन करना, घर की सफाई करना, अपने घर को साफ सुथरा रखना, ये सब जो जिम्मेदारियां हैं हमें स्कूल लेवल पे ही लड़कों को सिखानी चाहिए। तो राइट। एंड लड़कियों के लिए क्या है, उनकी मसल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें पहले तो बेटी को पैदा ही होने दो। आपको पता है फीमेल फिटिसाइड कितना था, कम हुआ है। दूसरा, राइट। इस पे बहुत कानून स्ट्रिक्ट हुआ है। दूसरा है एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। आर वी रियली एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड? हम बच्ची को बचपन से ही क्या ओरिएंटेशन दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? यू लर्न कुकिंग बिकॉज यू हैव टू गो डिफरेंट हाउस, आपको शादी करके जाना है। यू हैव टू लुक डिसेंट नाइस क्योंकि तुम लड़की हो। यू हैव टू बी कीप क्वाइट, तुम्हें गुस्सा नहीं करना। अगर बाहर उसके साथ कोई बदतमीजी करता है तो जब तक वो जवाब देती है तब तक उसके गुस्सा करने की क्षमता, फिजिकल स्ट्रेंथ कम, हमने बोल बोल के ही खत्म कर दी है। यस, यस। हमने ये नहीं कहा कि आपको गलत नहीं सहना है। आप अपनी बेटियों को स्कूल लेवल पर ही, घर पर ही, छोटे से ही अगर आप ये सब सिखाएंगे तो वो क्राइम को क्राइम की तरह देखेगी। वो ये नहीं देखेगी जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वो क्राइम को क्राइम की तरह देखेगी एंड शी विल रेज हर वॉइस।
So are we really empowering a girl child, and are we really balancing our male child? उसको भी बैलेंस करना है, उसको भी नहीं कि आप कुछ भी कीजिए, इट्स योर लाइफ, यू डिसाइड। फिर वो बाहर क्या करके आया है, देयर इज शुड बी अ चेक, बैलेंस, मॉनिटरिंग एंड मॉरल पॉलिसिंग। आई ऑल्सो बिलीव इन द मॉरल पॉलिसिंग कि पूरी सोसाइटी को ये चेक करना चाहिए कि आपके जो पड़ोस में हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, लड़के हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की कोई हरकत करते हैं, यू हैव टू स्टॉप इट। चलते फिरते कमेंट पास करना, बॉडी शेमिंग करना, ये छोटी छोटी घटनाओं से ही एक दिन बड़ी घटना हो जाती है। यस। तो छोटी घटनाओं पे लगाम कैसे लगेगा? छोटी घटनाओं पे सेंसिटाइजेशन से लगेगा, और हमें एज यू एंड मी एवरी टाइम रेज योर वॉइस। आई डू। और मैं कभी भी ऐसा देखती हूँ, हमें ये नहीं सोचना है मैं तो ऑफिस में लेट हो रही हूँ, मैं तो, मेरा क्या मसला है, मेरे को नहीं नहीं, यू हैव टू स्टॉप इट। एटलीस्ट यू रेज योर वॉइस से आपकी जो है, आपके इंटरवेंशन से बाकी लोग भी इकट्ठे होंगे और कोई बड़ी घटना होने से बच सकती है। राइट। प्राची जी, ये तो फॉर श्योर है दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जो कि मेन डोमिनेटिंग है, और वो हम्म। कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस में भी एडेड है। यू वॉन्ट बिलीव, मेरी 2 साल की लड़की है, हम्म। एंड देन आई वाज गोइंग फॉर अ प्री स्कूल एडमिशन। तो मुझे एक हम्म। स्कूल में ये बताया गया कि यहाँ पे हम लोग जेंडर न्यूट्रल पोएम सिखाते हैं। Why are we even thinking about it now? क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले से ये माइंडसेट है, और हमारे करिकुलम ऐसे हैं कि हमारे जो भी पोएम्स भी हैं इवन प्री स्कूल्स में, इट इज ऑलवेज ऑलवेज लाइक डायरेक्शनल टुवर्ड्स मेन डोमिनेटिंग थिंग। वो कहीं ना यस। कहीं वो बैलेंस नहीं है। अगर जब जब भी हम देखेंगे कि अगर कोई मतलब फीमेल इन्वॉल्व है कोई पोएम में, तो इट इज ऑलवेज अबाउट लाइक प्रिंसेस, लवी डवी काइंड ऑफ थिंग। बट अगर मतलब कहीं पे कुछ सिखाने वाली चीज है, वहां पे वुमेन इन्वॉल्वमेंट कम है वो वाली चीजों में। तो यस। ये ये एग्जिस्टेंस है, और इसकी अगर हमें शुरुआत करनी होगी तो ये हमारे घर से ही शुरुआत हो सकती है, और एग्जैक्टली। कहीं से नहीं, ये घर से शुरुआत हो सकती आप देखिए हमारे कितनी स्टोरीज में रानी लक्ष्मीबाई, आप एक पोएम बहुत लेट सुनते हैं, हाउ वी promote our you know, the real heroines, that the warriors, and Ahilya Bai, Saint Mira. You know, the Saint Mira was not only the first female, because she has to fight. A female cannot be devotee. She can't take sannyas. She have to be always do childbearing, family bearing. आप फैमिली है। चलाने का ही आपका प्राइमरी काम है, एंड शी रिफ्यूज्ड इट। शी said, I'll do the bhakti, I'll do the devotion, and I'll also empower. And she refused to be sati. She was the biggest reformer, social reformer of her time. बट या हमें हमने मीरा को क्या दिखाया है, वो गली गली नाच रही है, मूवीज में भी गलत प्रोजेक्ट किया है एज अ सोशल रिफॉर्मर। अहिल्याबाई होलकर एंड द गार्गी, एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम अगर अपनी अपने बच्चों को फेरी टेल की जगह ये सब बताएं कि दिस हैपन एंड शी हैज फेस द चैलेंज, उसने अपनी लड़ाई की। और ऐसी छोटी बच्चियां भी हैं जिन्होंने लड़ाई की, और उनको हर साल राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलता है कि कैसे उनको बाल पुरस्कार मिला, उन्होंने एक अलग तरह से लड़ाई की। तो वो हम नहीं सिखा रहे हैं। मैंने कहा, आर वी रियली एम्पावरिंग आवर गर्ल चाइल्ड? आर वी रियली टीचिंग राइट वे आवर मेल चाइल्ड, गर्ल बॉयज? एंड क्या हमारी जो एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है, मे बी यू एंड मी, फ्यू ऑफ अस फीलिंग कि ये गलत है, लेकिन मैक्सिमम पीपल आर हैप्पी कि स्कूल में अच्छा अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। बट संस्कार आपको घर से ही मिलेंगे, एंड द वैल्यूज, compassion, kindness, which is key to the humanity. And being human, you have to be kind, compassion, and empathetic. ये सब जो भावनाएं प्रैक्टिकल से आती हैं, ये व्यवहार से आती हैं।
अगर आपके Mhm. फादर आपकी माँ की पिटाई कर रहे हैं, आपकी माँ को अब्यूज कर रहे हैं, you will automatically teaching a boy child this. उसको आप कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि आपको अपनी वाइफ को पीटना है, मारना है. They automatically learning it because they believe Right. that's the way to handle a female. घर इवन से इवन सीखा. फॉरगेट अबाउट पिटाई, इवन फॉरगेट अबाउट पिटाई। आप इवन अगर हम इवन जनरल कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, तो एक होता है कि एक अगर महिला है वो कॉन्वर्सेशन में, उसको कहीं न कहीं हम थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कॉन्वर्सेशन में। आप देखना कि अगर एक मतलब बैठे हुए हैं ग्रुप, और एक महिला है, 2 महिला है एंड देन 3 लड़के हैं उसमें, तो हमेशा द जोक विल बी अराउंड दैट वुमन। Yes. तो वहाँ पे अगर एक बच्चा है, तो वो बच्चा वही सीखेगा कि हाँ, वुमेन आर ऑलवेज़ द सब्जेक्ट ऑफ जोक। तो Jokes, they are subordinate and they are dependent, and especially wife पे कितने jokes बनते हैं. If I जी, don't know whether you allow me to name that serial Kapil Sharma show, उसमें body shaming और महिलाओं पे इतने राइट, jokes होते हैं. Maybe you may delete it, but there is, media having media play a very big role in teaching the gender sensitization. अभी कुछ movies ऐसी आई हैं, पहले बहुत कम संख्या थी. टॉयलेट एक प्रेम कथा राइट, है, पैडमैन आई है, और वो ऐसी मूवीज को दिखाकर आप सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं. एंड यू राइट, व्हाट यू डूइंग, बट आप महिला को एक आइटम दिखा रहे हैं, यस, एंड यू शोइंग विमेन एज ऑब्जेक्ट. तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है. तो आपको राइट, स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग अ विमेन, स्टॉप कंसिडरिंग एज आइटम. एंड बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं. वी रियली फील बैड कि इतने पढ़े लिखे लोग, और सेंसर भी उसको पास कर देता है कि कैसे ये यस, चीजें पास हो जाती हैं. कैन कैन a female actress can teach her girl like this? वो नहीं पढ़ाएगी ऐसा, but she has done herself. So वो एक राइट, इकोसिस्टम में है. They get safety, security, financially they are strong. So या, this all about like how we considering our education system and the media and everything. राइट, राइट, एब्सोल्युटली, तो या मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टर्म है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है. So do you really think that it should be compulsion in every organization? If you ask me that do we need menstrual leave policy, so my view is no, because I personally believe as a expert on MHM, Mm-hmm. rather creating policy for menstrual leave, we should create period friendly workplace. So how we can create: install vending machine, create a room for the rest, medical room, MHM room, and conduct awareness workshops. I'll tell you why. Because if a woman having irregular periods, that's the indication of her overall health. If she is Yes, getting her periods timely without pain, so it's mean her overall health is good. So right. rather fixing the problem, you just compensating or you just creating another problem. It's called the cobra effects, where the solution having the problems. So in this, so I don't want the menstrual leave policy to can be should be a cobra effect. Menstrual leave policies के लिए boardroom is responsible, organizations are responsible. When you talk about Yes, menstrual leave policy, then you expecting government to make it mandatory for every office to give menstrual leave. So there may be offices there is no female employees. There is offices where female employees is working from home, and there are the different conditions. So it is totally leave it to on the boardroom, to the organization, whether yes, they want to give menstrual leave to their female employees. But
keeping in mind the various factors. It should be comprehensive and it should be holistic. Menstrual leave policy may invite another trouble. Uh, it can create a narrative that women are less capable, they need more leaves, Yes. and hiring practices भी change हो सकती हैं. People stop hiring women क्योंकि वो extra leaves Yeah, लेंगी. because yes, yes. They can favor male staff, male employees, and economic burden on the organizations. And the last is, why should I disclose my privacy, my menstruation cycle to my HR? Why Yeah. should I don't want to disclose it? And if a woman menstruate twice in a month, if a woman menstruate, in a gap of 2 to 3 months because she is facing hormonal issues, and hormonal issue can be because of the overwork burden, maybe personal life issues, maybe the stress, maybe the pollution, and there can be Mm, multiple factor, climate change. So rather mm, solving that hormonal issues, we are asking menstrual leave. And even if you get the menstrual leave, are you really feeling pain for 5 days, 7 days, 8 days, or just a 1 day pain? There is no fixed time for the pain. It can happen anytime. So whenever yes, it yes. happen, you have to take some remedies. You have to study your periods. You have to mark on calendar. Last periods was very painful. What I ate, and whether it was a calcium iron deficiency, whether I was in the stress, whether my hormones are not balance. So rather, to be a holistic approach, a comprehensive approach, we just are picking a problem to create a solution that's create another problem. So Yes, yes, that's my absolutely. opinion, and I believe the solution is ensure that sanitation infrastructure provides sanitary napkins through vending machines, waste management, allow female employees to have rest at the medical room if they having the severe pain, and be kind, allow them to work from home, because there is no guarantee you are giving menstrual leave and that women is being tortured at the family, in the family. So she her because वो सब सोचते हैं ये तो छुट्टी करके घर आई है अब काम कीजिए अब. Yes, yes. Whether family allow her to rest. और एक इसमें जो मैं पॉइंट अक्सर बोलती हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ दो इंडिविजुअल फैमिली, अभी बच्चे भी नहीं है, एंड द फीमेल इज फेसिंग द मेंस्ट्रुअल पेन, वो उठ भी नहीं पा रही है, तो उसके हस्बैंड को उसकी केयर करनी है, उसकी केयर करने के लिए क्या वो ऑफिस से छुट्टी ले सकता है? So you have to fix the problem, and it is easy if we can aware women, conduct regular workshops at the office level, workplace level. We conducting with various corporates such workshops. अभी रिसेंटली Yeah. हम हीरो मोटो कॉप में करके आए हैं और नेक्स्ट वीक भी मेरी है. दे हैव रियलाइज द सैनिटेशन सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेंस्ट्रुएशन की वर्कशॉप्स होने के बाद women are cleaning, I mean keeping the toilets clean, और वो अपनी menstrual cycle को इतना अच्छे से वो मैनेज करती हैं, पूरा periods management. They know what to do, what not to do, what to eat, what not to eat. पूरा एक Yeah. प्रोसीजर होता है. इवन इफ पर्सन इज सिक, तो उसको बोला जाता है कि यू कांट ईट पिज्जा एंड बर्गर. डॉक्टर नहीं कहते हैं आपको खिचड़ी खानी है, हल्का खाना है, अगर आपको स्टमक इश्यूज हैं. तो देर इज ऑल्सो प्रोसीजर फॉर द मेंस्ट्रुएशन. आपको कैसा खाना खाना है, बहुत कोल्ड नहीं खाना है, बहुत खट्टा नहीं खाना है, बहुत तीखा नहीं खाना है. एंड पीपल अराउंड हर, उसके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, फ्रेंड्स हैं, दे हैव टू बी मोर पोलाइट, हम्बल, केयरिंग. अगर सिर्फ इतना ही किया तो आई अश्योर यू कि मेंस्ट्रुअल लीव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. शी विल फील कंफर्टेबल, हैप्पी हार्मोन्स ही रिलीज होंगे. Yes, yes, absolutely. Um, ऐसे ऐसे और कौन कौन से पॉलिसीज हैं फॉर वर्किंग वुमेन जो एक वुमेन को पता रहना चाहिए आइडियली? सबसे इम्पोर्टेंट तो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द पॉश. Yes. एंड
every time people ask you some sexual favor, quid pro quo, and they demean you just because you raise your voice against any abuse or sexual harassment. तो वो sensitization होना चाहिए, and you should know what is sexual harassment. If you being, right, in a affair willingly, and then something not happen as per your wish, and then you blaming that person for sexual harassment, इस तरह के भी cases हैं. तो सबसे पहले sexual harassment policies हैं, and sanitation hygiene is a basic fundamental right. This is already in the fundamental rights, कि safe water, safe sanitation is our fundamental right. Are there a provision in the organization कि आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं? आजकल एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट्स भी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं, और उसमें आप वर्क कंडीशंस देखते हैं. अभी मैंने एक पोस्ट देखा, मेरी ही फ्रेंड ने किया था, कि एक सैनिटेशन वर्कर है, वो बहुत थकी दुखी एयरपोर्ट के टॉयलेट में बैठी है. तो सैनिटेशन वर्कर्स के जो राइट्स हैं, और उस चीज को मेंटेन करने के लिए सैनिटेशन को, तो आर वी रियली डूइंग इनफ? और ऐसी जो पॉलिसीज हैं, सबसे पहले तो आपके राइट्स ही हैं, इक्वल पे, सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसी, and for the menstrual hygiene challenges and health challenges, you can definitely write to your HR and your board that we need this or we don't need it, or there is a need to such provisions. अभी हाल फिलहाल में हमने उद्योग भवन में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के डिपार्टमेंट में हमने वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की है, एंड दैट ऑफिसर्स एग्री कि हम वर्कशॉप्स भी कराएंगे, इससे विमेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो जो mhm, पॉलिसीज हैं उनके बारे में आपको पूरा पता होनी चाहिए कि आपका अधिकार है, जो आपसे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है, अपॉइंटमेंट में इक्वल पे हो, वर्क कंडीशंस अच्छी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, एंड आप जब आपको अनकंफर्टेबल लगे, एंड आपको पता भी होना चाहिए ना कि वेयर इज योर लाइन, एक लक्ष्मण रेखा, लाइक व्हाट कैपेसिटीज you having, what you can do. You also cannot use the system, you cannot also misuse the infrastructure. तो right, अपनी गरिमा मेंटेन करते हुए, डिग्निटी मेंटेन करते हुए, हमें इन पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, और इन पॉलिसीज को कहाँ किस तरह से यूज करना है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो मेजरली जो बड़ा एक मैं कहूंगी पॉलिसी, दैट्स सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसी वर्क प्लेस पर, जो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. इनफैक्ट ये जो पॉलिसी है, ये पुरुषों को भी ट्रेन करती है, महिलाओं को भी करती है, पूरे वर्क प्लेस में एक सेंसिटाइजेशन करती है. right, right. अ, आपने पहले मेंशन किया था कि आर वी रियली एम्पावरिंग आवर गर्ल चाइल्ड? तो एक लड़की को सिर्फ पढ़ना ही जरूरी होता है, या फिर पढ़ लिख के जॉब करना भी बहुत जरूरी है? If a girl child want to be housewife, there is no issue. हम्म, Let her be a decision maker. That's the major thing I'll say. जब हम महिला राइट, सशक्तिकरण की बात करते हैं, हर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, मैंने ऐसी फैमिलीज में भी मैं गई हूँ कि महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, बट दे डोंट एक्सरसाइज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. मेल मेंबर ऑफ द फैमिली डिसाइड एवरीथिंग, एंड या, their senior will decide everything. So are we really taking her opinion? Are we considering is intelligent enough, important enough? Let's start again from the family. अब मेरी फैमिली में हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, एंड वी आर ऑलवेज बीइंग आस्क्ड, just because are intellectuals and intellectual minds, and my parents also know that my daughters are more intellectual than my son. So sometimes there is a fight also that I am being discriminated in this family, my brother always say. So we have to take each and every person decision, and the opinion, and that's how the system works, because everyone is
created by God is unique, and that uniqueness can help you to have the better ideas. So when we say women empowerment, women empowering the girl child, right from the childhood till she getting married, not marrying, want to work, or don't want to work, her career choices, you can mentor her because she is not having the experience. As a parent, as a guardian, as a well wishers, you can always mentor her, but it's not forcefully Yeah. you want her to be engineer, to be a doctor. So it start from the home, and डिसीजन मेकिंग इज द की. अगर आपको किसी भी फैमिली में देखना है कि महिलाओं का क्या स्टेटस है, यू सिट एंड यू नोटिस द कॉन्वर्सेशन, Yes. so you will get the clue. And same happening nationwide, state level. Doesn't mean that if a state having the women chief minister, all women are feeling empowered. No, that we have to start from the school, childhood level, family level. And are the political parties really giving tickets to the female candidates? How many parties giving? That's true. You want 33% reservation, and it will be implemented where, in the next session, next election. But by the time, are we really having the female candidate who can speak, are eligible to be as a candidate for election? यू गिविंग इट लाइक, आपने बोला कि ये सामने आपके पूरी प्लेट भर के रखा है खाने का और आपने पीछे से हाथ बांध दिए. सो दिस इज हाउ वुमेन एम्पावरमेंट इज हैपनिंग, कि हमने तो खाना रखा था, Right. दिया था, तो आपने खाया ही नहीं. That's true. That's true. Forget about that, even बहुत सारे ऐसे ऐसे करियर्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि हमने आज तक एक भी वुमेन को टॉप पोजीशन में नहीं देखा है. फॉर एग्जाम्पल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हम्म. तक एक भी वुमेन नहीं बनी. हालांकि हालांकि हम बहुत जल्द देखने वाले हैं, बट देन अभी तक इतने सालों तक एक भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई. So that's actually a big thing and something to think about for our better future. आप देखिए, Uh, चीफ चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सीईओज विमेन, महिलाएं क्यों नहीं बनेगी? अगेन आई कम टेक यू टू द पॉइंट, डिसीजन मेकिंग. सिंस देयर बर्थ, आप सोचिए, बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, डिसीजन डिस्कशन शुरू होता है फैमिली में. सिंस द टाइम ऑफ yes. कंसेप्शन, बेटी होगी तो ये होगा, बेटा होगा, वो भी सुन रहे होते हैं दैट फीट. फिर पैदा होने पे यू ट्रीटिंग हर. एक बार क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट है, किसी ने बोली भी थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है. चाइना में जो मुर्गे हैं वो एक एक जालीदार स्ट्रक्चर में रखे गए, उसमें ठूस ठूस के रखे गए Mm, और उनको फीड किया गया. तो जब mm, उनको इस ऐसी कंडीशंस में रखा गया कि जब उनको बाहर निकाला गया तो उसमें देखा गया उसमें हड्डियां ही नहीं है. दे आर सो वीक mm. Right. because the work condition, that the conditions, living condition was so poor. So the conditions of women, the in the family, in the society, at the workplace, we have to improvise. फिर ये ऊपर जाएगा. Then we'll be having more president, more chief justice, more chief ministers, and we have to change our Yes. perspective in each and everything. And decision making should be, I am not saying as a being a woman हम सब कुछ महिला decide करेगी. No, decision making should be holistic, comprehensive, and the best decision maker will get the credit. So if a female in the Mm, family is more intellectual, let's appreciate her. सोसाइटी विल से, इनके घर में तो महिलाओं की चलती है, इनके घर में तो महिलाएं ही बोलती हैं, पुरुष तो कुछ बोलते नहीं. So don't take it as a discrimination or shame. They should proudly yes. say कि yes, she is intelligent enough and we don't know about this, and she will take the decision and she is the guiding force.
Why should Yes, right. a male member in the family should feel ashamed that the female in the families are taking decisions and the people are pointing him why she's so active, why she's so fashionable. So these are the few things. And women also need to understand their restrictions, limits. We all have limits. It's not being a woman you can play the victim card. It's not being a woman every time you get okay, you are the women, let's uh, present your pitch or show your business idea. But if this business idea is not profitable, you will not get the support, you will not get the investment. ये इतना तो ठीक है कि बीइंग अ वुमेन आप पहले प्रेजेंटेशन दीजिए, यू गेट सम कंसेशन और टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी, बट business means profit and loss. If you can't make a profitable business, then you have to take the back seat and revise your plan. So we should Yeah. also learn everything. We have to think about our responsibility, our choices, and our learnings and our capacities, and most importantly, our limitations. Right, right. Absolutely. I mean, what I thought, even you will also agree to it, that sometimes I feel that my mom is intelligent than my dad. Same here. I mean, everyone of us might have thought that at some point in life. But then we do not give enough credit to our moms. That's because our mom ourselves are not confident enough that they want that credit for themselves. Yes, वो लोग true. मांगते ही नहीं credits. I mean, okay, I'm doing it. I'm okay. I mean, I'm like that. मैं intelligent नहीं हूँ, ठीक है. पापा ज़्यादा intelligent है, but that's not true every time. I mean, And it's a there should be a maximum balance. house. Most of the houses, they don't recognize it. We recognize my mother is more responsible, more active, and she's physically fit. She's intellectual. Her IQ is superb, and we Yeah. as a grown up women, as a women right activist, I appreciate. And every time I go to any award event, any function, I'll take her with me, and she interact with the people who are speaking English and who are fashionable, or the and she understand everything. And she's also from a very humble background of Haryana, and she was never allowed to study, and so many restrictions put on her, but she's so intelligent. Every time Mm. she go in any function, she confidently talk to everyone. तो आपका क्या मैसेज होगा उन लड़कियों को जो सपना देख रही है ऊंचे उड़ान भरी? सपने देखिए, और सपनों को सच करने के लिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड हमें अपनी कमियां और खूबियां पता होती हैं, सबको पता होती हैं. We don't need the second or third party recognition. You are created your own way. You are unique. You don't need to be compete with anyone, and understand your limitations, your scope, opportunities, your good habits, bad habits, and evaluate. And that's God is with you always, because we as a human discriminate male, female, third gender, but God never discriminate. In front of the eyes of God, we all are human, and we also say I'm Brahmasmi. We are the ansh of that creator. So we have all supreme powers, and but behave like human. Don't be like a puppet and the donkey. A human notice what is wrong happening, what is right. अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, and the world is your sky have no limits. राइट, थैंक यू सो मच प्राची जी, हमें टाइम देने के लिए, पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, and I'll be waiting for watching your podcast, final podcast, and keep doing good work, and good luck for your future endeavor and the programs. थैंक यू. Namaste.